अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि इस मामले में काफी धनी लोग और ताकतवर लोगों का हाथ है और वो इस मामले से बचने के लिए अपनी ताकत, अपना रुतबा और अपना पैसा सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं और अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो उसका घमंड एक दिन टूट ही जाता है। दरअसल दोस्तों, इस केस में भी ताकतवर लोग अपने आप को बचाने के लिए संजय रॉय को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ये चाल सीबीआई ने नाकाम कर दी है। सीबीआई ने इस बात का पर्दाफाश अभी अभी किया है कि इस केस में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि खुद संजय रॉय ने उन सभी के नाम इस बार उगल दिए हैं। वो अभी तक इसीलिए नाम नहीं बता रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन अब जब उसकी जान और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लग चुका है तो उसने ये सब सोचना छोड़कर पूरी सच्चाई सीबीआई के सामने उगल दी है। आपको बता दें कि इस केस में एक बहुत बड़ा चेहरा सामने आया है जिसको जानने के बाद में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए जानते हैं सारी खबर, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछताछ के दौरान संजय से यही कह दिया कि तुम्हारे ऊपर जो ये खरोच के निशान है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिए हैं? फिर इसके अलावा भी सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल पूछे हैं। इसमें कोलकाता के रेड अलर्ट एरिया से भी सवाल जुड़े हुए हैं। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। वीडियोग्राफी में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले फुटेज देखने को मिलेंगे जिन्हें आप देखकर चौंक जाएंगे। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? प्रिंसिपल संदीप घोष से तो इतने फिल्मी अंदाज में पूछताछ की गई कि उनके मुंह से वो निकल गया जो सीबीआई सुनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल में अब तक हमने इस कांड पर कई वीडियो बनाई है, मिलियनों व्यूज भी आए हैं। हर बार हम आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट्स में लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब एक साथ मिलकर उस बिटिया के लिए खड़े हों। लेकिन आप करते क्या हैं? बस वीडियो देखते हैं और आगे चल पड़ते हैं। देखिए, हम ये सब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उस बिटिया के लिए कर रहे हैं। हमें आपके कमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस बिटिया के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ हो उससे पहले आप दिखा दीजिए कि हम सब एक हैं और अन्याय के खिलाफ हम मिलकर खड़े हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। आइए जानते हैं सीबीआई ने संजय रॉय से क्या पूछताछ की। सीबीआई ने पहले सवाल में पूछा कि क्या तुम नर्वस हो, जिसके जवाब में संजय बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए मैं नर्वस भी नहीं हूँ। जिसके जवाब में सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हैं? संजय बोला, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई का दूसरा सवाल, इसी जगह पर जघन्य अपराध हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल भी करते हैं, उसके बाद भी आप इस जगह को पहचान नहीं पा रहे हैं? संजय का जवाब, ये जगह परिचित लगती है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई जहाँ गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हुई थी। उसे देखकर सीबीआई ने पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? संजय का जवाब, हाँ, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है, तस्वीर में मैं ही हूँ। फिर सीबीआई ने पूछा, वारदात के समय आप वहाँ क्या कर रहे थे? संजय का जवाब, बस ऐसे ही गया था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, आपने क्या नहीं किया? संजय का जवाब, मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का अगला सवाल, तो आप सेमिनार रूम में क्यों गए? संजय का जवाब, मैं गया था लेकिन मैं सेमिनार हॉल के अंदर नहीं घुसा। इसके बाद सीबीआई का खून खोल उठा क्योंकि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से में पूछा कि अगर आप वहां दाखिल नहीं हुए तो उस कैमरे में कैसे आए और आपके ब्लूटूथ वहां कैसे मिले? संजय का जवाब, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो महिला डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में सो रही थी? संजय का उत्तर, मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार हॉल में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का अगला सवाल, आपने तो अभी कहा था कि आपने हॉल में प्रवेश नहीं किया, अब तुमने कहा कि हॉल में कोई नहीं है, ये आपको कैसे पता? संजय का जवाब, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, पहले तो ये खाली लग रहा था, मैंने देखा कि कोई लड़की तख्त पर लेटी हुई है। सीबीआई का सवाल, चौथी मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया? संजय का जवाब, थोड़ी शांत आवाज में, मैं ऐसे ही गया था। सीबीआई का अगला सवाल, हर सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते थे? संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। शायद वो महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई होगी। उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा होगा और फिर उस रात उसने जाकर वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीबीआई का अगला सवाल, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया? संजय बोला, सर मुझे नहीं पता। सीबीआई का इस पर सवाल, क्या आपने इस कमरे में किसी को देखा? संजय बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए,
संजय बोला, मैं कमरे में नहीं घुसा, मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झाँका। अच्छा, तो आपने झाँक कर देखा? सर, सिर्फ खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर आपने क्या किया? संजय का उत्तर, मैं नीचे आ गया और फिर मैं घर चला गया। संजय के इस झूठे जवाब को सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी तिलमिला गए, क्योंकि कमरे में झांकने के बाद वो 35 मिनट तक अंदर घुसा रहा। वो सोई हुई महिला पर जंगली जानवर की तरह कूद पड़ा था। वो कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था। पूरे 35 मिनट तक उसने महिला के साथ दरिंदगी करी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैंने झांका और मैं घर चला गया। संजय के इस घुमाने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर पूछा, खाली झांकने में 35 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा? सीबीआई का ये सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने संजय से सबसे खतरनाक सवाल पूछ लिया। सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा कि बताइए कि आपकी बाई जांघ के पीछे, पीठ पर और बाएं हाथ पर ये खरोच कैसे आई है? जिसके जवाब में संजय बोला, सर मुझे याद नहीं। फिर सीबीआई ने पूछा कि डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोच के निशान हैं। संजय बोला, इसका मुझे कैसे पता होगा? दरअसल दोस्तों, संजय ने जब उस ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी, तो उस वक्त महिला ने अपनी सुरक्षा में अपने नाखून से संजय के ऊपर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी उन पर तेज प्रहार किए थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से ब्लड निकल रहे थे। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान कर देने वाला था। सीबीआई ने पूछा कि आपके शरीर पर ये जो खरोच है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड ने बनाए हैं? संजय बोला, हाँ शायद हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, ये कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोच के निशान कब कर दिए? संजय बोला, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहाँ रहती है? संजय बोला, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड अलर्ट एरिया है, जहां लोग अपनी हवस के लिए जाते हैं। सीबीआई का अगला सवाल, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उससे मिलने नहीं गए थे? संजय बोला, नहीं, मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, आपके मित्र ने हमें बताया है कि आप चेतला के अंदर नहीं घुसे, तुम बाहर ही खड़े थे। आपका दोस्त रेड अलर्ट एरिया के अंदर गया था, आप नहीं। तो आपकी गर्लफ्रेंड से आप कब मिले? संजय बोला, सर मैं भी अंदर गया था, मेरा दोस्त आपसे गलत कह रहा है। आपको बता दे कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, वहीं से थोड़ी दूरी पर दिख रही एक जगह पर संजय का दोस्त सिविक वॉलंटियरिज्म में पूछताछ में दावा कर रहा था कि चेतला से निकलने के बाद उस रात संजय रॉय का मूड बहुत खराब था। संजय रॉय वहां किसी से नहीं मिला, वो बाहर खड़ा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि अब आरजेकर अस्पताल चलेंगे, यानी कि चेतला में उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी, जिसे पूरा करने के लिए वो आरजिकल अस्पताल पहुंचा। सीबीआई, आप कितने समय तक अस्पताल में रुके? संजय, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप उसके बाद दोबारा अस्पताल गए? संजय थोड़ी देर चुप रहा। अगला सवाल, आप सोच क्या रहे हो, कहिए, क्या आप दोबारा अस्पताल गए थे? जवाब, हाँ मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, दोबारा आप कब गए? संजय बोला, अस्पताल में दोबारा शाम को गया था। सीबीआई ने पूछा, ठीक बताओ, आप शाम को कब गए थे? संजय का जवाब, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो इसीलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। अभी टाइम ठीक से याद नहीं आ रहा। दरअसल दोस्तों, सीबीआई के अधिकारी यही जानना चाहते थे कि संजय रॉय आखिर क्यों आरजीकर अस्पताल लौटा। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या उसने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी और वो अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंचा? अब आइए जानते हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए वो 25 सवाल, जिसे सुनकर खुद प्रिंसिपल कांपने लग गए। पहला सवाल, क्या आपका नाम संदीप है और अपना मोबाइल नंबर बताइए। कितने फोन रखते हैं आप, वो भी बताइए। दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कलकत्ता में हुआ है? तीसरा सवाल, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि पीड़ित के साथ दुष्कर्म किसने किया है? नेक्स्ट, क्या आपने कभी झूठ बोला है? नेक्स्ट, क्या आसमान का रंग नीला है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि पीड़िता का मर्डर किसने किया है? यहाँ देखिए दोस्तों, कैसे एक काम का और एक बेकाम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि संदीप घोष के शातिर दिमाग को चकमा दिया जा सके। नेक्स्ट, क्या पीड़िता का एक से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया? नेक्स्ट, क्या पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी? नेक्स्ट, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या फिर उससे मुलाकात की थी? नेक्स्ट, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद था? नेक्स्ट, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस वारदात को आत्महत्या बताया था? नेक्स्ट, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई थी? नेक्स्ट, अगर हाँ तो क्यों? नेक्स्ट, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था? नेक्स्ट, क्राइम सीन का रिनोवेशन क्या आपने करवाया? नेक्स्ट, क्यों करवाया? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? नेक्स्ट, परिवार को जो जानकारी दी गई थी, क्या वो किसी के कहने पर दी गई थी? नेक्स्ट,
सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है, इसकी जानकारी है आपको। नेक्स्ट, क्राइम सीन को आपने जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा। नेक्स्ट, वारदात के बाद तुरंत आपने अपना इस्तीफा क्यों दे दिया, इतनी क्या जल्दी थी। नेक्स्ट, क्या आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था। नेक्स्ट, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की, वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी। नेक्स्ट, क्या संजय रॉय को जानते हो, अगर हाँ तो कब से, कितनी बार मिले, 8 अगस्त को भी मिले थे क्या। तो दोस्तों, हम आगे भी आपको इस केस से रिलेटेड सारी जानकारी देते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया के लिए जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।